जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों काफ़ी समय पहले हो चुका था, हालांकि सेकंड शिफ्ट का भी हो चुका है। मगर साथियों देखिए कि आपको पता है कि मुझे जब टाइम मिला दोस्तों, मैं ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की दोस्तों, तो इसमें आपको पता होगा कि बढ़िया पेपर आया था दोस्तों। ठीक है, ठीक पेपर था। ठीक है, आपको पता है कि मैथ्स के क्वेश्चन इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा पूछे गए हैं। यानी मैथ्स की बात कर ले दोस्तों, तो मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों लगभग 23-24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं दोस्तों आपको पता है, जब मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाएंगे। तो रीजनिंग के दोस्तों लगभग कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस बार मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी गई। ठीक, देखिए मानसिक अभिरुचि से क्या होता था कि सब पढ़ने में थोड़ा समय लगता था, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों आपको पता है बढ़िया पेपर आया था, मस्त पेपर था हिंदी का, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर जिसने भी दोस्तों हमारी क्लासेस ली होंगी, जो हमने सजेस्ट किया था दोस्तों, पूरा का पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से करके आया होगा। ठीक है, जीके, और सबसे देखिए अगर कोई चीज़ इसमें टफ आई है तो वही जीके, जीके एंड जीएस दोस्तों, ये पोर्शन आपका हार्ड था। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको पता मैथ इजी टू मॉडरेट थी। रीजनिंग दोस्तों अच्छी थी। ठीक है, 4, 6, 10 क्वेश्चन को छोड़ करके बहुत ही अच्छी रीजनिंग थी। ठीक है, समय आपको पता है मानसिक अभिरुचि होता तो आपका समय ज़्यादा लगता, मगर इनमें दोस्तों समय थोड़ा सा मैनेज आपका हो गया होगा। हिंदी दोस्तों बढ़िया थी, हिंदी भी इजी टू मॉडरेट थी। ठीक, वैसे 2-4 क्वेश्चन दोस्तों हर एक उसमें अच्छे होते हैं जो कि आपको परेशान करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उसको जीके जीएस की, क्योंकि दोस्तों आपने हम पर जीके के लिए भरोसा किया था, तो हम कितना उस पे सही उतरे हैं, कितना गलत उतरे हैं, वो चीज़ें आप ही सभी बता सकते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कितने क्वेश्चन आपके हमारे ई बुक्स वगैरह से पूछे गए, क्लासेस से पूछे गए। देखिए साथियों, रचनाएं तो एकदम से दोस्तों पता नहीं कहाँ से आई हैं। ठीक, रचनाओं के बारे में, ठीक है, ये हमारा पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं आया दोस्तों। ठीक, अब देखिए ये है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्ट्रीक्स नामक सुविधा लॉन्च की है। ये भी हमारे दोस्तों पढ़ाए हुए से बिल्कुल नहीं आया दोस्तों, इसमें स्नैपचैट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए पल्लव राजवंश की राजधानी क्या है दोस्तों। हमने देखिए आपको पता है कि जो भी इतिहास से क्वेश्चन, जो देखिए इतिहास से जो भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों दोस्तों हमारे ई बुक से आपको मिले हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है, और दोस्तों इतिहास का एक क्वेश्चन और आया है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, इतिहास का एक क्वेश्चन और आया दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वक्त। हाँ, ये कांग्रेस की स्थापना, वैसे दोस्तों सरल है, हर एक बुक में मिल जाएंगे, मगर दोस्तों एक चीज़ होती है ना कि सेटिस्फिक्शन की, हाँ हमारे यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इतिहास दोस्तों नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और दोस्तों कौन सी, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ, तो यह मैं आपको दिखा दूँ प्रूफ के साथ में। तो साथियों आप देख सकते हैं ये हमारे दोस्तों ई बुक्स का ही, हिस्ट्री के जो ई बुक है दोस्तों उसका ही ये स्क्रीनशॉट है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1985 को। 1885 को दोस्तों आपको पता है इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, जिनको हार्मिट ऑफ शिमला कहते थे। ठीक, और वायसराय कौन थे, डफरिन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम से, इसको भी आप थोड़ा डीपली पढ़िएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये रहा, जो 2 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, दोनों के दोनों हमारे हिस्ट्री के ई बुक से आए हैं। दूसरा साथियों आपसे पूछा गया पल्लव वंश के दोस्तों राजधानी पूछी गई, तो आप देख सकते हैं कांची। क्या, कांची दोस्तों तमिलनाडु। इनकी राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्थापक दोस्तों सिंह विष्णु थे। ठीक है, तो पल्लव वंश का भी क्वेश्चन हमारे ई बुक से मिल जाएगा। ई बुक में आप दोस्तों दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में जाएंगे, या फिर हमारी क्लासेस भी हमने कराई थी, पूरी जो 30 क्लास है उसमें से दोनों क्वेश्चन आपके पूछ ले गए हैं हिस्ट्री के। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री के बाद आप चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों जियोग्राफी के क्वेश्चन में। तो जियोग्राफी का क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों, आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि जियोग्राफी से दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, जियोग्राफी से एक क्वेश्चन आया था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए जियोग्राफी से एक आया था पहला हवाई अड्डा दोस्तों, ये हमने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, और साथियों एक क्वेश्चन आपको जियोग्राफी का और मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, तो आपको दिखाने वाले जियोग्राफी दोस्तों, ये आपका स्टैटिक में भी मिल जाएगा हमारा। ठीक है, और जियोग्राफी वाले दोनों में ये क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। ठंडा टेगनाफ भूमि है ना, किसको कहते हैं, तो ये आपको मैं करवा चुका हूँ और दिखा भी दूंगा अभी मैं। ठीक है, उसके पहले मैं जियोग्राफी दोस्तों एक क्वेश्चन जो था वो मैं दिखा दूँ कि जियोग्राफी क्वेश्चन क्या था कि, हाँ ये देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। तो साथियों देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की देखिए गोदावरी है। गोदावरी में क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ी नदी, ठीक, सब बड़ी नदी कह लीजिए, लंबी नदी कह लीजिए दोस्तों, बात वही है। ठीक है, तो ये हमने करवाया हुआ है दोस्तों, हमारे ये जियोग्राफी की ई बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको।
मेरे साथियों अगर मैं बात करूँ यूपी जीके, तो यूपी जीके 2 क्वेश्चन पूछेगा और दोनों आपको हमारे ई बुक्स में मिलेंगे। तो मैं दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको एक बार दिखाऊंगा। देखिए ये है कि नोएडा दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आता है, तो गौतम बुद्ध नगर का, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों ये आया था चिकनकारी वाला, ठीक है, क्या था, चिकनकारी वाला, कि चिकनकारी दोस्तों कहाँ का है, तो हमने लखनऊ के। दोस्तों ये अंतिम समय तक मैंने पढ़ाते समय भी चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चिकनकारी पूछा जा सकता है और पूछ भी लिया गया है, इसलिए दोस्तों इसको भी याद करना था दोस्तों, ठीक। ये चिकनकारी दोस्तों और ये नोएडा वाला, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ाई थी, इसको लखनऊ से संबंधित है। देखिए वारली वाला दोस्तों ये भी हमने कराया था, आपको पता है जब हम प्रैक्टिस सेट कराते थे तो उसमें वारली हमने कराया है चित्रकला के बारे में, ठीक है। तो चलिए चिकनकारी और ये आपको दिखा देते। तो साथियों देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ये देखिए इसमें हमने मुख्यालय का नाम बताया थे और हमने बताया था कि जो जिले से अलग मुख्यालय हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, दोस्तों ये देख सकते हैं नोएडा कहाँ से संबंधित है, गौतम बुद्ध नगर से, ठीक है। और दोस्तों वो चीज़ हम दिखाते हैं आपको, जो देखिए हमारा जो आपका चिकनकारी वाला वो दोस्तों स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल दोनों मिलेगा, ठीक है। साथियों में स्टैटिक जीके के आप आएंगे, स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में हमारे स्टैटिक जीके ई बुक जो 99 रुपीज़ में आप परचेस किए होंगे हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के, वो देखिए ये दिया हुआ है कि चिकनकारी कहाँ दोस्तों, लखनऊ संबंधित। क्या है कि सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई जो कढ़ाई होती है दोस्तों, प्रसिद्ध कढ़ाई, वो क्या होती है, चिकनकारी होती है। अब तो कलमकारी भी आपको याद रखना है। कलमकारी क्या है, ये दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा होता है, ये वीडियो में पूछा गया था, इसको भी याद रख लेंगे इसके साथ साथ। और साथियों ये देखिए सांझी कला, जिसे दोस्तों आपको पता है कि इसे अभी जीआई टैग दिया गया है, मथुरा की सांझी कला, तो इसको भी याद कर लेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया। तो ये स्टैटिक जीके वाली हमारी ई बुक से आपका चिकनकारी वाला पूछा गया। चलिए अब स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। चलिए साथियों देखिए ये वाला भी दोस्तों हमारे इससे पढ़ा हुआ नहीं आया है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए ये जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, ये तो दोस्तों आसान था और ये दोस्तों पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। जीएसटी का अमिताभ बच्चन थे, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ अपने दोस्तों स्टैटिक वाले पोर्शन से। तो दोस्तों देखिए जीएसटी वाला टॉपिक है और जीएसटी में ब्रांड एम्बेसडर देखिए अमिताभ बच्चन, हालांकि दोस्तों ये बहुत पुराना ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर भी आप देख लीजिए। देखिए जीएसटी का दोस्तों एक क्वेश्चन और आया है आपके एग्जाम में, ये थ्रेशोल्ड सीमा है ना, तो उसको भी मैं इसी वक्त आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। थ्रेशोल्ड सीमा वाला जो क्वेश्चन था वो भी दोस्तों पूछा गया था कि ये देखिए थ्रेशोल्ड सीमा है ना, ये देखिए कि थ्रेशोल्ड सीमा वह न्यूनतम राशि जहां जीएसटी लगना शुरू होता है, कितना है, 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थ्रेशोल्ड सीमा भी पूछा गया था, जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। तो साथियों जीएसटी वाला हमने दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है ये दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी से था, ठीक है। और ये भी हमने नहीं पढ़ा दोस्तों, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता दोस्तों। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा अप्रत्यक्ष रूप से आप अगर इसको देखें दोस्तों तो यूरेनियम आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों यहाँ देखिए जैसे हमने पढ़ा था यूरेनियम, तो यूरेनियम हमने लिखा था परमाणु बम ना, परमाणु बम, ठीक। तो परमाणु के प्रयोग में दोस्तों इसका आप इस तरीके से इसको अगर चाहते तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें मिल जाती, ठीक है। चलिए यूरेनियम ऑक्साइड को पीला केक भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पुलिस में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए और साथियों देखिए नोएडा वाला हम दिखा चुके हैं। देखिए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिए जब हमारे स्टैटिक जीके वाली ई बुक में आएंगे, देखिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, चकबंदी लेखपाल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमारे ई बुक से मिल जाएगा। और साथियों देखिए ये था अगला 2 जून 2024 में संघ गृह मंत्रालय कौन किसका दिन था, तो गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह है। ये चीज़ें हमने दोस्तों जब जैसे दोस्तों इलेक्शन हुआ था उस समय भी हमने आपको करवाया था, तो वहाँ से आपको ये टेलीग्राम पे पीडीएफ थी, उससे आप देख सकते थे, ठीक है। नेशनल कांग्रेस ये भी आपको हमारे साइंस आपके इतिहास वाले ई बुक से मिलेगा था, ये नहीं मिला दोस्तों। और ये दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों 20 लाख वाला ये पंजीकरण जीएसटी में दिखा चुका हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों ये देखिए ये आए थे दोस्तों आपके कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों, ठीक है, कि किस संक्रमित चुराने कंप्यूटर को दोस्तों इसको क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल आए हैं कि इसमें बहुत ही उसके अंदर घुस गया, कैट फिशिंग है, वैसे दोस्तों है फिशिंग ये हमने कराया है, मगर दोस्तों इसमें और भी अंदर चला गया, इमेज फिशिंग, कैट फिशिंग ये पूछा गया, थोड़ा सा ये आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। क्रोएशिया गणराज्य दोस्तों इसका हमने नहीं करवाया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ गिने चुने ही करवाए थे दोस्तों। उसमें से देखिए मैक्सिको, ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड की है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शंस भी मार सकते थे उस हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों म्यांमार किसको हम थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों जैसे हमारे स्टैटिक जीके के पेज आएंगे तो यहाँ देखिए जो आपका पड़ोसी देश है उसमें दोस्तों देखेंगे भूटान में द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं, तो भूटान को कहते हैं। ये आपको देखिए पेट में भी पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन फिर से दोस्तों आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हमने करा दिया था, भूटान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी दोस्तों हमारे उसी में, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया कराया था इंस्टाग्राम, गूगल दोस्तों क्या है सर्च इंजन, ये मैंने बता चुके हैं दोस्तों, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए। और दोस्तों ये है आपका क्या है दोस्तों कि आरबीआई के गवर्नर दोस्तों कौन थे, तो जब 1946 में दोस्तों हुआ था, तो उस समय के विमुद्रीकरण के गवर्नर पूछे गए दोस्तों। देखिए, शक्तिकांत दास तो दोस्तों अभी लेटेस्ट थे, उर्जित आर पटेल दोस्तों ये अभी के थे। तो आप इन दोनों में दोस्तों क्या खेल सकते थे दोस्तों, 50-50 वाला क्वेश्चन खेल सकते थे। वैसे दोस्तों हमने 1946 वाले के गवर्नर नहीं करवाए थे। ठीक है, बाकी दोस्तों जो 2 बार और हो चुके हैं उनके गवर्नर और प्रधानमंत्री कौन थे वो हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप समझिए दोस्तों, ये आपके आज़ादी के पहले की दोस्तों नोटबंदी थी। ठीक, विमुद्रीकरण था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं संविधान की, बात करते हैं किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, तो ये भी आपको हमारे ई बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, संविधान वाले। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे हमारी ये आपके संविधान की ई बुक है दोस्तों, यहाँ भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 2006 है ना, क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर मानव अधिकार परिषद रख दिया गया। देखिए ये अभी क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2024 जेल वार्डन में पूछा गया, और इस बार भी आपका पूछ लिया गया, यानी मानव परिषद का गठन 2006 में किया गया। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ें आप देख चुके हैं दोस्तों। ठीक, वारली वाला दोस्तों हमने पढ़ाया था, करवाते समय देखा था, चिकनकारी में हमारे ई बुक से आपको मिल ही गया, हमने दिखाया भी था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी दोस्तों हमसे हमारे ई बुक से आए हैं वो मैंने आपके समक्ष रख दिया है। ठीक है, जो हमारा स्टैटिक जीके दोस्तों उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। देखिए वैसे भी जीएस का पोर्शन दोस्तों कठिन था, उसके बाद भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो साथियों यही है हमारी ई बुक जहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये 99 रुपीज़ में थी। आपको पता होगा कि ज्ञान आरबीएल ऐप से इसको आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान आरबीएल प्ले स्टोर में जाकर के ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से दोस्तों ये आपको मिल जाएगी स्ट्रेटेजी का मात्र 99 रुपीज़ में। ठीक है, तो जैसे आपकी इच्छा हो दोस्तों, अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगामी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा दोस्तों स्टैटिक के इतने सारे टॉपिक्स आपके इसमें हमने अकेले कवर किए हुए हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।